ख़वातीन व हज़रात, साउथ अफ्रीका के लीडर और सदर नेल्सन मंडेला तकरीबन 27 बरस तक जेल में रहे। और एक हकायत है कि जब वो सदर बने तो उनके दफ्तर में उनके सामने एक नुमायां जगह पर एक पुरानी और जंग आलूद जंजीर का टुकड़ा पड़ा रहता था। किसी ने उनसे पूछा कि सदर ममलकत का ये दफ्तर है और उसमें भी इतनी नुमायां जगह पर आपने ये जंजीर का जंग आलूद टुकड़ा रखा हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि ये जंजीर मुझे थकने नहीं देती, ये मुझे मेरे कामों पे तवज्जो मरकूज़ करने पर मजबूर करती है, ये मुझे हिम्मत देती है, ये मज़ीद मेहनत के लिए मुझ में हौसला और जज्बा पैदा करती है। मैं जब जेल में था तो ये जंजीर उन आहनी बेड़ियों का हिस्सा थी जो मेरे हाथों और पाँव पर बांधी गई थी, और इन बेड़ियों की वजह से मैं लाचार था, बेबस था, मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं था। और अब जब मैं इस पर नज़र डालता हूँ तो मुझे आज़ादी का एहसास होता है, ये एहसास कि अब ये मेरे हाथों और पाँव पर नहीं है और मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिनके करने की राह में मेरी ये बेड़ियाँ हायल थीं। और कई कई घंटे थके बगैर मैं इन बेड़ियों को देखकर अपना काम जारी रखता हूँ। ये वाक़या सुनकर मैं सोच रहा था कि नेल्सन मंडेला के उस दफ्तर में पड़ी हुई वो जंजीर मुस्बत जंजीर थी, वो पॉजिटिव चेन थी, क्योंकि वो उससे इंस्पायरेशन लेते थे। वो जंजीर उन्हें हिम्मत देती थी, हौसला देती थी। हालांकि वो उनके दौरे कैद की यादगार थी, लेकिन एक जंजीर का जिक्र मेरे मुर्शद इकबाल ने भी किया है, जिसने हमें जकड़ा हुआ कि बंद बरपा नीस बर जानो दिलस्त, मुश्किल अंदर मुश्किलस्त, कि बेड़ियां हमारे पाँव पे नहीं हैं बल्कि बेड़ियां हमारे दिल और हमारी जान पर पड़ी हुई हैं, और हमारी बर्बादी और सारी खराबियों की जड़ ये जंजीरें हैं जो हमारी सोच पर पड़ी हुई हैं, जो हमारी अक्ल पर पड़ी हुई। अंग्रेज़ की ज़हनी गुलामी की जंजीरों ने हमें जकड़ा हुआ। अंग्रेज़ी ज़ुबान की बेड़ियाँ, मगरबी तहजीब की बेड़ियाँ और भी तरह तरह की बेड़ियाँ हैं जो हमने खुद अपनी रूह पर और अपनी जान पर डाली हुई हैं। रस्म व रिवाज की बेड़ियाँ, दुनिया क्या कहेगी की बेड़ियाँ, ब्रांड्स की बेड़ियाँ, स्टेटस की बेड़ियाँ, बरादरी की बेड़ियाँ, ग्रोही, लिसानी, मसलकी, इलाकाई तासुबात की बेड़ियाँ। बेटी को 10-15 तोले जेवर न दिया, बहुत सारा जहेज न दिया तो शरीका क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। 500 बंदों की बारात को बहुत ऊंचे और महंगे होटल और मार्की में खाना ना दिया तो नाक कट जाएगी। अपनी बेटी और अपने बेटे का रिश्ता बरादरी से बाहर किया तो बरादरी क्या कहेगी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी ज़ात बहन का रिश्ता अपने गुलाम हज़रत ज़ैद से किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ बनु हाशिम से था, और आपकी 2 बेटियां यक के बाद दीगरे हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निकाह में आई, जिनका ताल्लुक़ बनु उमैया से था। और हमारा हाल ये है कि हमें शरीके की परवाह होती है, हमें दुनिया की परवाह होती है, हमें बरादरी की परवाह होती है, लेकिन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की परवाह नहीं होती। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। और दुनिया को दिखाने की बेड़ियाँ, ऊंचा घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कीमती लिबास, कीमती मोबाइल, यानी कैसी कैसी बेड़ियाँ हैं जो हमने खुद अपने ऊपर तारी की हुई हैं, अपने ऊपर हावी की हुई हैं, और जिन्होंने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। तो ऐसी सारी मुश्किलात, ऐसी सारी परेशानियों से निजात का हल ये है कि हम ये बेड़ियाँ उतार दें और इनकी बजाय कुरान और सुन्नत की बेड़ियाँ पहन लें, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। हर मामले में ये देखें कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। अगर हम ये देखना शुरू कर दें, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो। दुनिया क्या कर रही है ये देखने की बजाय ये देखें कि सही क्या है, और अक्सरियत की पसंद और नापसंद की तरफ देखने की बजाय हक की तरफ देखें, हक के साथ खड़े हों।